विनोद एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। चलिए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विनोद एजुकेशन हब पर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अध्याय 1 संख्या संख्या पत्ती। इसमें बहुत सारी चीजें हम जान चुके हैं। आज करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों को आज हम आसानी से सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। चैप्टर का नाम है अपना संख्या पद्धति। तो इसका एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है बच्चों कि प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाता है। प्राकृत संख्याओं का योग पूछता है। अपने पास प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। मतलब वो जब भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा तो अपने को क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कितनी संख्याओं का योग पूछा उसने, 10 संख्याओं का। कितनी संख्याओं का, 10 प्राकृत संख्याओं का योग करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो जितनी संख्याओं का योग पूछा है उसको लिखो, यानी यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब इस 10 को इसके आगे वाले संख्या से गुणा करना है, यानी 11 से गुणा करना है। अब इन दोनों संख्याओं में 2 का भाग दे देंगे, यानी इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या होगी जो 2 से कट जाएगी, मतलब जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो मैं इन दोनों को, ये भी 2 से कट रही है, ये भी कट रही है, मतलब इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है। तो मैंने इसमें दिया 2 का भाग, 2 एकम 2, इसमें दिया 2 पंजो 10। तो अब यहाँ पर बचा क्या, 5 गुणा 11, 5 गुणा 11। अब नीचे 1 लिखा हुआ है, इस 1 को लिखो चाहे मत लिखो, बात एक ही। तो यहाँ पर 5 को 11 से या 11 को 5 से गुणा करेंगे तो 11 पंजो 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का जो योग होगा कितना होगा बच्चों, 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 55। एक तरीका तो यह है कि 1 से 10 तक गिनती लिखो फिर उसको जोड़ो। ठीक है, तो अपने को ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता अपने पास। तो क्वेश्चन को जल्दी करने का यही तरीका है अपने पास, कि अपने पास मेथड हो या फिर कॉन्सेप्ट हो, यानी एक तरीका हो बढ़िया, जिससे क्वेश्चन को हम आसानी से कम समय में उसका आंसर निकाल सके। तो वो जब भी प्राकृत संख्याओं का योग पूछेगा तो क्या करेंगे, जितनी प्राकृत संख्याओं का योग पूछा है उसको उसकी अगली वाली संख्या से गुणा करना है, उसमें 2 का भाग दे देना है। इन दोनों संख्याओं में एक संख्या ऐसी होगी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये दोनों 2 के बाद ऐसे कट रही थी, तो मैंने दोनों को काट दिया। इसमें दिया 1 बार भाग गया, इसमें गया 10 में दिया 5 बार गया, तो ऊपर बचा 5 गुणा 11 और नीचे बचा 1। अब किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखो चाहे मत लिखो, यानी इसमें हम भाग देंगे तो वो 1, जैसे यहाँ पर इसके बटेवा में 1 लिखो तो 1 को 55 से डिवाइड करेंगे तो 55 नहीं आने, तो यहाँ पर 1 लिखने का कोई महत्व नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 55। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे वाला, नेक्स्ट मतलब और कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे। तो अब जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा सम संख्याओं का योग। ठीक है, किसका पूछा जाएगा, सम संख्याओं का योग। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिखा है, मैंने क्वेश्चन बना देता हूं मैं इस पर आधारित लक्षण। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, यहाँ पर संख्याओं लिखो। प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको हल करने का तरीका देखो। जब भी वो सम संख्याओं का योग पूछेगा तो क्या करना है बच्चों, कितनी संख्याओं का योग पूछ रहा है, हमेशा अपने का टारगेट यही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर कितनी संख्या वो देख रही। तो प्राकृत संख्या में तो अगले वाली संख्या से गुणा करके उसमें 2 का भाग दे देते हैं। सम संख्याओं का योग पूछेगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जितनी संख्याओं का योग पूछा है उसको उसकी अगली वाली संख्या से गुणा कर दो, यानी 10 को 11 से गुणा कर दो। कितना जाएगा, 110। कितना जाएगा, 110। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 110। तो प्रथम 10 सम संख्याओं का जो योग होगा वो कितना होगा, 110 हो जाएगा। यानी सम संख्याओं का योग पूछेगा तो जितनी संख्याओं का पूछा है उसको उसकी अगली वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो सम संख्याओं का योग हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जैसे 6 के प्रथम 5 गुण जो, यानी वो कुछ कोई अंक देगा, यानी n के, यानी n मतलब यहाँ पर कोई भी एक संख्या देगा, n के प्रथम n के गुणजों का योग पूछेगा। वो क्या पूछेगा, n के गुणजों का
योग। और हम जान चुके हैं गुणज का मतलब क्या होता है, यानी जो किसी की संख्या के पहाड़े में जो आने वाली जो संख्या है वो गुणज कहलाती है उसके। तो एन के गुणजों का योग भी पूछता है। क्या पूछता है? एन के गुणजों का योग। तो यहाँ पर एक मैं क्वेश्चन बना के यानी क्वेश्चन लिखवाता हूं, उसको हल करेंगे तो समझ में आएगी ये बात। जैसे मान लो बच्चों 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग। योग क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब भी हल करेंगे क्या करेंगे, देखो 7 के जो संख्याएं प्रथम में दे रखी है पहले तो उनको गुणा में लिखो, 7 गुणा 5। ठीक है, 7 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम 5 गुणज है 7 के, उनका योग क्या होगा। एक तरीका तो योग है 7, 14, 21, 28, 35 को लिखेंगे फिर जोड़ेंगे, उसमें टाइम ज्यादा लगता है और गलती भी होने की संभावना ज्यादा है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उन संख्याओं को लिखो पहले, तो 7 गुणा 5 को लिख दिया। अब यहाँ पर कितने गुणजों का योग पूछा है? 5। तो इसको किससे गुणा कर देंगे? इससे अगले वाली संख्या से, और इसमें किसका भाग दे देंगे? 2 का। 2 से इन सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो ये और ये तो नहीं कट रही, ये कट रही 2 के पहाड़े से। 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब यहाँ पर बचा क्या? 7 गुणा 5 गुणा 3। 7 को 5 से गुणा कर लो या 5 को 3 से। 5 या 15, 15 7 105। आंसर आ जाएगा 105। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब भी अब ये क्वेश्चन करेंगे तो हम आसानी से इन क्वेश्चनों को बार बार हल करेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को 2-3 बार देखना, इस वीडियो को आराम से रोक के देखना, ऐसे क्वेश्चन बनाना खुद से और उन क्वेश्चनों को करना। अगर आपके पास बुक है नवोदय की अरिहंत वाली, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करना। ठीक है, और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है बुक का जो आप लोगों को नहीं आता हो, तो वो क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में कर दे कि सर इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत आती है थोड़ी। अब चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, तो इस चैप्टर में से कुछ बेसिक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे वो अंक देगा कि इन अंकों का प्रयोग करो और इनसे इतने 4 अंक दे देगा, 5 अंक भी दे सकता है, कितने भी अंक दो उन अंकों से संख्या बनानी है, या फिर किसी अंक का 2 बार प्रयोग करना है, 3 बार प्रयोग करना है, या फिर अलग अलग अंकों का प्रयोग करके संख्या बनानी है और उनका योग अंतर गुणनफल भी पूछता है। ठीक है, तो चलिए 2-3 क्वेश्चन उस टाइप के और करते हैं। संख्या बनाना और उनका योग अंतर ज्ञात करना, ये लिख लो। अंक देकर संख्या बनाना और उनका योगफल अंतर और गुणनफल ज्ञात करना। ज्ञात करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चीजें चलो मैं कुछ क्वेश्चन लिख ही देता हूं। ठीक है, अपने हिसाब से लिखा हूं। जैसे अंक 4, 3, 6 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें, या योग क्या होगा, कुछ भी बोल सकता है वो। ठीक है, तो यहां पर इसको हल करेंगे हम। अंक क्या क्या दे रखे हैं? 4, 3, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है और 5। इन अंकों से हम पहले तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। एक तो सबसे बड़ी संख्या की बात की है तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, और एक सबसे छोटी संख्या की बात करें तो सबसे पहले तो हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे इन अंकों से। हम पढ़ चुके थे पहले कि जब भी सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़े अंकों को पहले लिखते हुए चलेंगे। यहाँ पर इनमें चारों में से बड़ा अंक कौन सा है? 6, तो 6, इससे छोटा 5
5 से छोटा 4 और 4 से छोटा 3। और एक दूसरी बात कर रहा है वो छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटे अंकों को पहले लिखते हुए चलो, 3, 4, 5 और 6। इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। योग पूछा है, जब वो योग पूछेगा तो जोड़ेंगे, अंतर पूछेगा तो घटाएंगे, और गुणनफल पूछेगा तो गुणा करेंगे। ठीक है, गुणनफल जो पूछता है अधिकतर 3 अंकों की संख्या का ही पूछता है वो, या 3 से छोटी यानी 2 अंकों की, या 3 अंकों से ज्यादा 3 अंकों की पूछ सकता है वो। 3 अंकों की संख्याओं का जो है गुणनफल पूछ सकता है। अब यहाँ पर देखो दोनों संख्याएं बना ली, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। योग पूछ रहा है यानी योगफल पूछ रहा है। योगफल पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ देना, क्या कर देना, जोड़ देना। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। 5 और 4 कितने हो जाएंगे, 9। और 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9999। ठीक है बच्चों, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना ये देखना जिसमें 9999 लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके थे, आज क्वेश्चन भी कर लिए। इस टाइप के और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर योग की जगह अंतर पूछ सकता है और गुणनफल भी पूछ सकता है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और करते हैं जो डिफरेंस मतलब बिल्कुल अलग पूछता है, जिसमें बच्चे गुमराह भी होते हैं। ठीक है, तो चलिए करते टाइप में एक और दूसरा क्वेश्चन भी ये पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी अलग तरीके से वो क्या पूछ सकता है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें। वो कोष्टक में लिख देगा कि प्रत्येक संख्या में जो अलग अलग अंक होने चाहिए, यानी भिन्न भिन्न, जिसमें प्रत्येक संख्या में भिन्न भिन्न अंक हो। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बाकी पूछा जाता है अक्सर ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और बच्चा जो है कंफ्यूज होता है कि यार ये क्या पूछ लिया। ठीक है, तो अपने को जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही करेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 5 अंक की बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। अगर 5 अंक सबसे बड़ी की बात करेगा तो उतने बार 9 लिख देंगे। यहाँ 5 अंकों की पूछ रहा है तो 5 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मैं संख्या नहीं लिख रहा। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, जब 3 सबसे छोटी संख्या की बात करेगा तो पहले तो 1 लिखेंगे, और यहाँ 3 अंकों की पूछ रहा है तो इसके पीछे 2 जीरो लगा देंगे, 1 2। ठीक है, यहां तक तो बात है समझ में आ गई सर कि क्या इनका योग ज्ञात करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में आगे ये लाइन नहीं लिखी हुई होती तो हम इन दोनों को जोड़ देते, लेकिन इसमें एक लाइन और ऐड कर दी कि जिसमें प्रत्येक संख्या में भिन्न भिन्न अंक हो, यानी यहाँ भिन्न भिन्न, 2 का मतलब है 2 बार भिन्न भिन्न लिखा हुआ है, यानी भिन्न भिन्न का मतलब होता है अलग अलग अंक होने चाहिए। यानी इस संख्या में भी ये 5 अंक अलग अलग होने चाहिए और इसमें भी ये तीनों अंक अलग अलग होने चाहिए। जब सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो कुछ नहीं करना अपने को, सबसे बड़ी संख्या वैसे तो ये होती है, लेकिन 5 अंक अलग अलग चाहिए, तो सबसे बड़े अंकों को लिख लो 5। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, देखो एक तो 9 हो जाएगा, 9 से जस्ट छोटा 8, इससे छोटा 7, इससे छोटा 6 और इससे छोटा 5, 2 4 और 1 5। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें प्रत्येक जो अंक है वो अलग अलग है। ठीक है, प्रत्येक अंक जो है वो प्रत्येक संख्या में भिन्न भिन्न अंक होने चाहिए, तो यहाँ पर ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और सारे के सारे अंक जो है यानी प्रत्येक अंक अलग अलग है दोनों संख्या में,
अब यहाँ पर देखो 3 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो 3 अंकों की बात कर रहा हूं, तो देखो 1 और 0, इसमें 2 अंक दिख रहे हैं, एक तो 0 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, तो 1 और 0 को तो लिखना ही है। 1 और 0 के अलावा सबसे छोटा अंक कौन सा होता है? 0 1 के बाद में 2 होता है, तो ये लो, ये 2। अब इनका दोनों का योग पूछ रहा है, योग पूछ रहा है इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे, और इनका अंतर पूछता तो घटा देते, ठीक है। तो गुणनफल पूछता तो क्या करते हैं, इनको गुणा कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर योग पूछ रहा है तो क्या करेंगे, योग कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 0 लिख दो ताकि जोड़ने में आसानी हो। 5 और 2 7, 6 का 6, 7 और 1 8, 8 के 8 और 9 का 9, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है थोड़ा सा हटके, चलो वो भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 एक और पूछा जाता है अलग तरीके से, वो संख्याओं के, यानी हमने संख्याओं के प्रकार पढ़े थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो वहां से भी एक क्वेश्चन बनता है कि देखो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं बच्चों पहले की क्लासों में। जिन्होंने क्लास नहीं देखी पीछे जाके पहले क्लास में देख लेना एक बार। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, का गुणनफल कितना होगा, का गुणनफल क्या होगा। थोड़ी सी मार्कर में स्याही खत्म हो गई थी तो मार्कर चेंज किया, इसलिए इसमें थोड़ा सा अंतर दिखेगा, ठीक है। तो अब देखो क्या पूछ रहा है, वो गुणनफल पूछ रहा है। अब किनका पूछ रहा है वो भी तो देखना है। नंबर एक बात तो कि गुणनफल आता कब है बच्चों, जब हम संख्याओं को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो जब 2 संख्याओं को गुणा करते हैं तो गुणनफल आता है। अब वो संख्याएं ढूंढनी है अपने को, वो बोल रहा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्याओं की शुरुआत ही कहां से होती है, 2 से, ठीक है। अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 2, और 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, यानी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंकों में हमने पढ़ी थी, कौन सी हो जाएगी बच्चों, 97 यानी 97। तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों, 97। कौन सी होती है, 97। मैंने लिखाई भी थी 1 से 100 तक की गिनती में, यानी 1 से 100 तक के अंदर जो संख्याएं उनमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे बड़ी 2 अंकों की जो अभाज्य संख्या होगी कौन सी होगी, 97। और वो बोल रहा है कि इन दोनों का जो है गुणनफल कितना हो जाएगा, मतलब इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। 97 गुणा 2, 2 7 14 के 4 हासिल का 1, 2 नामे 18, 18 और 1 19। तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा, 194। ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले, और अगली क्लास में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।